राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने हरिद्वार विद्या मंदिर इंटर कॉलेज सेक्टर 2 के सभागार में पर्यावरण को लेकर सभा का आयोजन किया, जिसमें पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए पर्यावरण संरक्षण गतिविधि पर विचार विमर्श किया गया, जिसमें पर्यावरण संरक्षण गतिविधि से अखिल भारतीय स्तर पर पदाधिकारियों ने आकर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की अनुषंगिक इकाइयों जैसे क्रीड़ा भारती, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, हिंदू जागरण मंच आदि के पदाधिकारी एवं कार्यकर्ताओं के साथ बैठक ली। कार्यक्रम में पंजाब प्रांत से पर्यावरण संरक्षण गतिविधि के प्रांत प्रमुख राम गोपाल जी ने बताया कि हरिद्वार में 2021 में महाकुंभ आने वाला है। इस महाकुंभ को पूर्ण रूप से कैसे साफ और स्वच्छ बनाया जा सकता है, इस पर विचार विमर्श किए और कुछ समाधान भी बताए, वह भी ऐसे समाधान जो प्रत्येक नागरिक के लिए आसान है। हवा भी जो है वो शुद्ध हो। मैं पंजाब में से आया हूँ, तो जलंधर से 200 किलोमीटर की दूरी हिमाचल की, तो वहाँ से उसकी पहाड़ियाँ दिखने लगी। तो लोगों के बहुत बड़ा इवेंट होता था, छत से अपनी पहाड़ियों को देखते थे, बर्फ देखते थे। तो एक प्रकार से जो पर्यावरण है उसका दर्शन जो है सबको। अब वास्तव में अगर देखा जाए तो ये पर्यावरण का दर्शन हुआ, किसका दर्शन हुआ? तो पर्यावरण को जो है वो 5 चीजों से मिलके बना हुआ है। और कुंभ ही क्यों, जीवन भर इन नियमों का पालन कर सकते हैं और हम अपने पर्यावरण को बचा भी सकते हैं अथवा सभी स्वस्थ भी रह सकते हैं। और यह नियम हरिद्वार या महाकुंभ पर ही लागू नहीं होता, बल्कि पूरे भारत में इन योजनाओं पर काम किया जाए तो पूरा भारत ही स्वच्छ एवं साफ हो सकता है। ऐसी छोटी छोटी जागरूकताएं हैं जो हमारे घर पर ही की जा सकती हैं और पर्यावरण को संरक्षित किया जा सकता है। उनमें प्रमुख है प्लास्टिक पॉलीथीन को एक बोतल में इकट्ठा करना। और भी ऐसे छोटे छोटे उपाय बताए जिससे हम पूरी तरह गंदगी से निजात पा सकते हैं। कार्यक्रम में पर्यावरण संरक्षण गतिविधि के अखिल भारतीय संयोजक गोपाल आर्य जी ने स्वच्छता के प्रति लोगों में जागरूकता फैलाने के अलग अलग तरीके बताए, जिससे लोगों में जागरूकता आएगी और जन जन अपने जीवन के महत्व को जान पाएंगे। इसके लिए स्पेशल हरिद्वार को टारगेट किया गया ताकि आने वाला 2021 का महाकुंभ एक मिसाल बन जाए। उसको बोतल में बंद करना है। अब ये जब तक समझ में नहीं आएगा ना, तब तक आपको लग रहा है कि वही कह रहे हैं और कर रहा है, चल रहा है, ये नहीं है सच में। तो अगर ये पॉलीथीन नामक भूत आपने यदि अपने घर के दरवाजे के बाहर भेज दिया तो बताऊं आपको, ये तो हरि का द्वार है नहीं, आपको एक टिकट मिल जाएगा। घर के बाहर भेजते जो उन्होंने तो जरा अच्छे से अच्छे शब्दों में बताया, 5 पॉलीथीन हमको घर में ही रखनी है। मैं और थोड़ा कठोर शब्दों में बता रहा हूँ, इसलिए कि ये अगर अपने समझ में आ जाएगा ना तो हमारा यहाँ का अभियान सफल हो जाएगा। वो ये है, ये पॉलीथीन यदि हमारे घर के बाहर गया तो क्या होगा? जो होता है 4 प्रकार की हत्या हुई ना, ठीक है, कानूनी तौर पर आपको कुछ नहीं होगा, लेकिन जो 4 चीजों की हत्या करने वाला कहाँ जाएगा बताओ? स्वर्ग में जाएगा कि नरक में? कहाँ जाएगा? जैसे ही पॉलीथीन घर के बाहर गई आपको नरक का टिकट पक्का। 4 लोग मर रहे हैं, गाय मार रहे हो आप। हरिद्वार महाकुंभ में आने वाले श्रद्धालु गंदगी करने के स्थान पर कुछ सीख कर जाएं। हरिद्वार वासी भी यहाँ पर अपनी जिम्मेदारी से व्यवस्था ऐसी रखे कि लोगों में मिसाल बन जाए। इन व्यवस्थाओं के प्रमुख हरिद्वार के संत समाज, पंडा पुरोहित समाज, सामाजिक संगठन एवं जागरूक नागरिक जिम्मेदार लेते हैं तो हरिद्वार विश्व के उस पटल पर रहेगा जिसकी लोग कल्पना भी नहीं कर सकते। हरिद्वार को स्वच्छ रखें, या तो हरिद्वार में गंदगी ना हो अथवा गंदगी होने के तुरंत साथ ही उसको साफ कर दिया जाए, या कुछ ऐसे विकल्प ढूंढे जाएं
इसमें दूर दूर से भी आने वाले श्रद्धालुओं को कुछ पर्यावरण संरक्षण के लिए ज्ञान मिले और वह भी शुरू करें अथवा लोगों को भी इसके लिए जागरूक करें। क्योंकि ये समाज को आगे बढ़ाने के काम है और ये अपने लिए नहीं कर रहे हैं, अब से आने वाली पीढ़ी के लिए हम ये काम कर रहे हैं। तो आने वाली पीढ़ी को हम कैसा हरिद्वार देना चाहते हैं, ये हम सबके ऊपर है। आने वाली पीढ़ी को कैसा हरिद्वार देना चाहते हैं और आने वाली पीढ़ी को कैसा कुंभ देखने के लिए प्रेरित कर सकते हैं, क्योंकि ये जो पर्यावरण का काम सबसे पहले तो मैं 12 वर्ष बाद हरिद्वार की पावन नगरी में हो रहे इस कुंभ के लिए हरिद्वार के सभी नागरिकों का स्वागत करता हूं और उनका आभार व्यक्त करता हूं कि 12 साल बाद उन्हें ये इस विश्व प्रसिद्ध कुंभ की सेवा करने का मौका मिलने वाला है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि पूरे विश्व से हिंदू समाज कुंभ स्नान के लिए आने वाला है, पर कोरोना के कारण बहुत सारे कुछ प्रतिबंध भी लग सकते हैं, ऐसा लगता है। लेकिन इसके बावजूद भी जितने भी लोग हरिद्वार गंगा स्नान के लिए आएंगे, तो ऐसे मौके पर हरिद्वार की जनता जो है वो उनको स्वच्छ कुंभ, पर्यावरण युक्त कुंभ और प्रदूषण मुक्त कुंभ, और प्रदूषण में प्लास्टिक मुक्त कुंभ जो है ये करने का विचार कर रही है। इसके लिए सारे हरिद्वार के संत समाज, दुकानदार, यहाँ के सफाई कर्मचारी, माताएं बहनें, विद्यालय, ये सब इस बार ऐसी तैयारी कर रहे हैं कि सारे विश्व से आने वाला हिंदू समाज जो गंगा में स्नान करने आता है, लेकिन लाखों की संख्या में आने के कारण इस छोटे शहर में कुछ सफाई की समस्या रहती है, गंदगी हो जाती है। इस बार वो सब ऐसा विचार कर रहे हैं कि हम इससे मुक्ति पाएँ और गंगा के साथ साथ एक साफ़ सुथरा हरिद्वार भी उनको देखने को मिले। लेकिन ये सारी जिम्मेवारी सरकार या की ना हो करके समाज अपने ऊपर लेने का विचार कर रहा है। तो मुझे लगता है कि आज जो ये सभा हुई है, बैठक हुई है, उसमें सभी संतों, सभी शिक्षाविदों और समाज के लोगों ने जो निर्णय लिया है कि हम हरिद्वार की 5 लाख की जनता स्वच्छ कुंभ, पर्यावरण युक्त कुंभ और प्रदूषण मुक्त यानी पॉलीथीन मुक्त कुंभ बनाने का हम सब प्रयास करेंगे। सरकार ने पहले ही उत्तराखंड में पॉलीथीन को बैन कर रखा है, लेकिन और उसको सख्ती से सारा समाज लागू करे और हमें विश्वास है कि इस बार कुंभ आने वाला, चाहे वो भारत का व्यक्ति होगा या पूरे विश्व से जो भी व्यक्ति हरिद्वार की धरती पर आएंगे, हरिद्वार की जनता उनको पर्यावरण संदेश, पर्यावरण को कैसे शुद्ध रखना है, कैसे साफ रखना है, इसका एक संदेश देगी। इसके लिए यहाँ पर कई तरह की योजनाएं बन रही हैं। उसमें एक सबसे बड़ा है इको ब्रिक, कि जो भी यहाँ पर पॉलीथीन इकट्ठा होगा उसको कचरे में न डालकर उसको एक बोतल में डाल के रखा जाए, ताकि जो पॉलीथीन कचरे के रूप में सड़क पर जाता है और जहाँ पर पड़ा रहता है वहाँ पर धरती को नष्ट करता है, पशु खाते हैं तो उनकी हत्या होती है, कोई व्यक्ति उसके नज़दीक जाता है तो वो बीमार होता है और इसी प्रकार से वो बह करके जब वो नदी में चले जाता है तो नदी की भी हत्या कर देता है। श्री आर्य ने बताया कि इसके पहले प्रयागराज का कुंभ हमारे लिए मॉडल कुंभ रहा है। हम उससे भी बेहतर क्या कर सकते हैं, इस पर विचार कर कार्य करें। कोई भी कार्य मनुष्य से बढ़कर नहीं है। कार्यक्रम में शामिल हरिद्वार राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के विभाग प्रचारक शरद जी, जिला प्रचारक अमित, पर्यावरण संरक्षण गतिविधि के स्वामी अमनदीप जी महाराज, क्रीडा भारती के उत्तराखंड प्रांत मीडिया प्रभारी राजवीर सिंह तोमर एवं अन्य कई संगठनों के पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता मौजूद रहे, जिन्होंने अपने अपने सुझाव भी दिए और पर्यावरण को बचाने के लिए संकल्प भी लिया। कार्यक्रम में कोविड-19 को ध्यान में रखते हुए मास्क, सैनिटाइजर एवं सोशल डिस्टेंस का भी ध्यान रखा गया। मैं
ये निवेदन करता हूँ कि इस बार का जो कुंभ है वो पर्यावरण युक्त कुंभ का संदेश सारा हरिद्वार की जनता, यहाँ का संत समाज, यहाँ के विद्यालय, यहाँ के एनजीओ, ये सब मिल कर के सारी दुनिया को बताएंगे कि किस तरह से हमने पर्यावरण युक्त कुंभ करके दिखाया है। जिस तरह पिछले कुंभ की चर्चा बहुत थी कि सफाई बहुत अच्छी रही है, इस बार यहाँ की जनता ऐसा विचार करे और एक साफ सुथरा, आज जो पर्यावरण की समस्या सारी दुनिया भर में है उसका समाधान एक जिले ने कैसे निकाला है, तो मुझे लगता है एक बहुत बड़ा संदेश हरिद्वार की जनता जो है सारे देश के श्रद्धालुओं को देगी। और इसके बाद भारत का हर गांव जो है वो पर्यावरण युक्त होगा, प्रदूषण मुक्त होगा और पॉलीथीन मुक्त बनेगा। ऐसा इस कुंभ का एक पूरा संदेश जो है मुझे लगता है कि जाएगा। गंगा स्वच्छ होगी और गंगा के माध्यम से पूरा गांव जो है, विश्व भारत के सभी 6.5 लाख गांव भी साफ सुथरे होंगे, पॉलीथीन वहां से ख़त्म हो जाएगा, ऐसा मुझे विश्वास है।